जब सारी दुनिया गुनाहों में डूब चुकी थी, एक तूफान ने सब कुछ मिटाने की ठान ली। लेकिन एक नबी, एक कश्ती और अल्लाह का वादा ने दुनिया को फिर से जिंदगी बख्शी। यह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, जहां हर लहर में छुपा है सब्र, दुआ और तौहीद का सबक। क्या आप तैयार हैं उस कश्ती के सफर पर चलने के लिए जिसने इतिहास बदल दिया? कौम का शिर्क और नूह अलैहिस्सलाम की दावत। इराक के पास एक रेगिस्तानी इलाका, लोग मिट्टी और पत्थर के बुतों की पूजा कर रहे हैं। वद, सुवा और यगूत के बुत एक मंदिर में सजे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर अपनी कौम को समझा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम जोर से, ऐ मेरी कौम, इन बेजान बुतों को छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है, उसके अजाब से डरो, वरना एक बड़ा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौम का सरदार हंसते हुए, नूह, तुम तो हमारे जैसा एक इंसान हो, क्या तुम्हें पैगंबर बनाया गया? अगर अल्लाह को पैगंबर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। एक गरीब आदमी चुपके से, नूह सही कहते हैं, ये बुत तो सिर्फ पत्थर हैं। सरदार गुस्से में, चुप कर गरीब, नूह का साथ देगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम उदास होकर दुआ मांगते हैं। नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे रब, मैं हार गया हूं, तू मेरी मदद कर। आसमान से एक गूंजती आवाज सुनाई देती है, अल्लाह की आवाज। नूह, मेरी निगरानी और हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बना, तेरी कौम पर अजाब आने वाला है। जबल जूदी के पास एक खुला मैदान, नूह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ साथी लकड़ियां काट रहे हैं। एक विशाल कश्ती बन रही है, कौम के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कौम का आदमी हंसकर, नूह, ये क्या कर रहे हो? रेगिस्तान में जहाज, ये तो पागलपन है। नूह अलैहिस्सलाम सब्र के साथ, तुम अभी मजाका उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि यह कश्ती क्यों बन रही है। कश्ती 3 मंजिलों वाली बन रही है। पहली मंजिल जानवरों के लिए, दूसरी ईमान वालों के लिए और तीसरी खाने और सामान के लिए। लकड़ी और लोहे की कीलें कश्ती को मजबूत कर रही हैं। साथ ही, हजरत, यह कश्ती इतनी बड़ी है, क्या यह सच में हमें बचा लेगी? नूह अलैहिस्सलाम, यह अल्लाह का हुक्म है, जो वो कहता है वही होता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है, जमीन से पानी उबलने लगता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में ईमान वालों और जानवरों को बिठा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम, जल्दी करो, हर जोड़े के 2 जानवर लो, शेर, हाथी, मोर, सबको, और मेरे ईमान वालों, कश्ती में चढ़ो। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस और उनकी बीवी कश्ती में चढ़ते हैं। उनका एक बेटा यम बाहर खड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम उदास होकर, बेटा यम, कश्ती में आ जा, वरना डूब जाएगा। यम गुस्से में, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, वहां पानी नहीं आएगा। एक विशाल लहर आती है और यम पानी में डूब जाता है। नूह अलैहिस्सलाम रोते हैं, नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहले खाना से था। अल्लाह की आवाज, नूह, वो काफिर था, वो तेरा अहले खाना नहीं। कश्ती लहरों पर तैरने लगती है, चारों तरफ पानी ही पानी है, पूरी जमीन डूब चुकी है। कश्ती के अंदर जानवर और लोग एक साथ हैं। चूहे अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथी, हजरत, चूहे हमारा अनाज खा रहे हैं, क्या करें? नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, हमें इन चूहों से निजात दे। नूह अलैहिस्सलाम शेर की पीठ पर हाथ फेरते हैं। एक बिल्ली पैदा होती है जो चूहों को खा लेती है। साथी, हजरत, अब गंदगी से बदबू आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम फिर दुआ मांगते हैं, ऐ रब, इसका भी हल दे। नूह अलैहिस्सलाम हाथी की पीठ पर हाथ फेरते हैं। एक स्वर पैदा होता है जो गंदगी साफ करता है। कश्ती लहरों पर तैरती रहती है और अल्लाह की हिफाजत में सुरक्षित है। 6 महीने बाद पानी उतरने लगता है। नूह अलैहिस्सलाम एक कबूतर भेजते हैं। साथी, हजरत, कबूतर गीली मिट्टी लेकर आया, पानी अभी बाकी है। कुछ दिन बाद नूह अलैहिस्सलाम फिर से कबूतर भेजते हैं। कबूतर जैतून का पत्ता लेकर आता है। नूह अलैहिस्सलाम खुशी से, यह इशारा है कि जमीन सूख रही है। कश्ती जबल जूदी पर रुक जाती है। कुरान की आयत गूंजती है, अल्लाह की आवाज, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान, रुक जा। सूरह हूद आयत 44। लोग और जानवर कश्ती से उतरते हैं। नूह अलैहिस्सलाम,
कश्ती की लकड़ी से एक मस्जिद बनाते हैं जिसे मस्जिद ए समानियों कहते हैं। जमीन फिर से हरियाली से भर जाती है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस अपनी नस्ल के साथ दुनिया में फैलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम: ऐ मेरे रब, तूने हमें बचा लिया, अब हम तेरी इबादत करेंगे और तेरा शुक्र अदा करेंगे। एक साथी सवाल करता है, साथी हजरत, क्या यह दुनिया फिर से आबाद होगी? नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए: हाँ, अल्लाह का वादा है, मेरी नस्ल से दुनिया फिर से बस जाएगी। दुनिया की नई आबादी शुरू होती है। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। सबक: एक आवाज गूंजती है जो कहानी का पैगाम सुनाती है। आवाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का हुक्म हमेशा सच होता है। सब्र, दुआ और तवक्कुल से हर मुश्किल हल हो सकती है। काफिर तूफान में डूब गए, लेकिन ईमान वाले अल्लाह की हिफाजत में बच गए। यह कहानी तौहीद और अल्लाह के अजाब का पैगाम है। पर्दा गिरता है, कुरान की आयत गूंजती है। आवाज: हमने नूह को और उनके अहले खाना को बड़ी मुसीबत से नजात दी। सूरह अल-अंबिया आयत 76। कुरानी वाकिया, सच्चा और कुरानी। यह वाकिया कुरान करीम में कई सूरहों में तफसील से बयान हुआ है, जैसे सूरह हूद आयत 36 से 49, सूरह नूह आयत 1 से 28, सूरह अल-कमर आयत 9 से 15 और सूरह अल-अंबिया आयत 76 से 77। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत, कश्ती का बनाना, तूफान का अजाब और ईमान वालों की नजात का जिक्र है, जो पूरी तरह सच्चा और यकीन के काबिल है। मुसलमानों के लिए यह वाकया ईमान का हिस्सा है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और उसकी हर बात पर यकीन करना जरूरी है। तारीखी वाकया, ऐतिहासिक। यह वाकया न सिर्फ दीन बल्कि इतिहास का भी हिस्सा है। कुरान के अलावा यह यहूदी और ईसाई किताबों तौरात और इंजील में भी मिलता है, जहां इसे नूह का बाड़ा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग सभ्यताओं में भी तूफान और कश्ती के किस्से मिलते हैं, जैसे सुमेरी, बेबीलोनियन और हिंदू रिवायतों में, लेकिन कुरान का बयान सबसे सही और पूरा है। सबक सिखाने वाला वाकया। यह वाकया न सिर्फ सच्चा है बल्कि सबक सिखाने वाला भी है। इसमें तौहीद, एकेश्वरवाद, सब्र, दुआ और अल्लाह के अजाब का पैगाम है। यह बताता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है और नाफरमान कौमों को सजा देता है। वाकया का दर्जा ईमानी अहमियत। मुसलमानों के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया ईमान का हिस्सा है। इस पर यकीन करना जरूरी है, क्योंकि यह कुरान का हिस्सा है। मुस्तनद, प्रमाणित। यह वाकया कुरान और सही हदीस, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत नूह का जिक्र, पर आधारित है, जो इस्लाम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। रिवायती तफसील, कुछ ब्यौरे जैसे कश्ती का आकार, चूहों और सुअर का वाकया और कबूतर का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन तफसीर जैसे तफसीर इब्न कसीर और रिवायतों में मिलते हैं। इन्हें तब तक कबूल किया जाता है जब तक ये कुरान या हदीस के खिलाफ ना हो। गैर इस्लामी नजर मेन तारीखी और दास्तानी। गैर मुस्लिम दुनिया में कुछ लोग इसे ऐतिहासिक मानते हैं, जबकि कुछ इसे दास्तानी, पौराणिक कहते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए कुरान की वजह से यह हक, सत्य है। वैज्ञानिक तलाश। आजकल पुरातत्वविद और वैज्ञानिक जबल जूदी, तुर्की में अरारात पहाड़ के पास और इराक के इलाकों में कश्ती के निशान ढूंढते हैं। लेकिन कुरान के मुताबिक यह वाकया ईमान का मसला है, न कि सिर्फ वैज्ञानिक। यह वाकया किस तरह का नहीं है। यह वाकया काल्पनिक, फिक्शनल या अफसाना कहानी नहीं है, क्योंकि यह अल्लाह के कलाम से साबित है। यह सिर्फ दास्तान, परियों की कहानी भी नहीं है, बल्कि एक हकीकी, वास्तविक वाकया है जो दीन और इतिहास की अहमियत रखता है। खुलासा: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया कुरानी, तारीखी और सबक सिखाने वाला है। इसका मकसद मुसलमानों को तौहीद, सब्र और अल्लाह के अजाब से डरना सिखाना है। यह वाकया इस्लाम में सच्चा और ईमान का हिस्सा है। जब तूफान ने दुनिया को निगल लिया, एक कश्ती बनी उम्मीद की किरण। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी तौहीद, सब्र और अल्लाह के वादे की आखिरी मिसाल। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाश।